क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देकर के आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, आपका जो अविधायक भाव है, आपका जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम सही बिलीफ में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? ताकि आप एक अच्छे इंसान बनो। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं और उस एपिसोड से हम आपको सनातन सत्य देना चाहते हैं। कुदरती रचना, कुदरत का कानून देना चाहते हैं कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, सार्वभौम सत्य क्या है। तो वो जब आपको सनातन सत्य प्राप्त हो जाता है तो आपको निष्पत्ति होती है, शाश्वत सुख की निष्पत्ति होती है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है बहुत सुंदर विषय, विषयानंद और आत्मानंद। दो तरह के आनंद होते हैं। एक तो विषयों का आनंद होता है। विषयों का आनंद हमारी 5 इंद्रियों के सुख का आनंद है। हमारे मनुष्य के अंदर 5 इंद्रियां होती है, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। ये 5 इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति सुन करके, देख करके, चख करके, स्पर्श करके, वो सारा जो बाहर के जितने भी विषय है, 5 इंद्रियों के 23 विषय है, उन विषयों को जो है ग्रहण करता है और ग्रहण करके वो मन को देता है। मन जो है उसके 2 कार्य है। मन को मैनेजर कहा गया है। उसका एक कार्य है कि जो कुछ इंद्रियों से जो विषय प्राप्त हुए हैं, इंद्रियों का कार्य केवल विषयों को लेना, उसके ऊपर अच्छा बुरा निर्णय देना, प्रतिक्रिया करना, ये इंद्रियां नहीं कर सकती, उनका कार्य नहीं है। उनके पास में इतनी एबिलिटी, योग्यता नहीं है। मन के पास भी नहीं है। मन क्या करता है? इंद्रियों के द्वारा लिए गए विषय को जो है बुद्धि को दे देता है। और मन का और भी कार्य है। मन जो है वर्तमान काल का चिंतन करता है। जो कोई भी कार्य हम वर्तमान में करते हैं वो सारा चिंतन, मनन, विचार वो सारा मन में होता है। और उसके अलावा भूतकाल की कोई घटना को याद करना हो तो भूतकाल की स्मृति मन करता है। और भविष्य की कोई कल्पना हो कि मुझे ऐसा बनना है, ये कार्य करना है और इतने तारीख को वहां पहुंचना है, ये सारा भविष्य की जो कल्पना है वह भी मन के द्वारा होती है। मन से जब विषय बुद्धि तक जाते हैं तो बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्मों के अनुसार बदलती होती, सुबुद्धि और कुबुद्धि होती है। अगर हमारे भीतर से कर्म का अच्छा उदय है तो वह बुद्धि सुकार्य करेगी, सद्बुद्धि होगी। और भीतर से कर्मों का जो है पापोदय है, पुण्योदय न होकर के पापोदय है, तो बुद्धि उल्टे कार्य करेगी, वह कुबुद्धि हो जाएगी। बुद्धि भी बेचारी क्या करे? वह तो चित्त से जुड़ी हुई है। चित्त जो है ये हमारे स्थूल शरीर पर काम करने वाली चेतना है। हमारा प्रभु जो भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप में है वो असंख्य चितों वाला है। वह जो है अनंत जो है शक्ति का धनी होता है। तो इस शरीर की बात करें, क्योंकि आत्मा केवल शरीर व्यापी है, वो विभु व्यापी नहीं है। शरीर के बाहर 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर बाहर भी आत्मा मौजूद नहीं होती है। और एक एक असंख्य चेतनामय
परमाणुओं के पिंड को जब हम चेतना कहते हैं, उस एक एक चेतना के जो है चेतनामय परमाणु पर असंख्य असंख्य कर्मों के चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं, जो द्रव्य कर्म के रूप में 8 कर्म होते हैं और 8 कर्म की 148 प्रकृतियां होती है। पुण्य पाप होता है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, वो आज का विषय नहीं है। तो वह हमारी शुद्ध आत्मा है, वो चेतना देती है और एक एक कोशिका 60 खरब की कोशिकाओं से मानव का शरीर बना हुआ है, उसके अंदर पावर हाउस जनरेट करती है। हर कोशिका अपने आप में पावर हाउस है। वो पावर हाउस कहाँ से आ गया कि अनंत शक्ति वाली आत्मा से वो पावर हाउस प्राप्त हुआ। तो भाई और बहनों, ये पूरा सर्किट है, ये पूरी साइकिल है, उससे चलती है। तो विषयानंद जब हमारी भीतर का जो हमारा जो गंगोत्री से, गंगोत्री क्या कहलाती है कि शिव जी की जटा में से गंगा निकलती है और वो गंगा को जो है इस धरा पर बहाने के लिए हरिद्वार में भागीरथ ऋषि हुए। उन्होंने शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जो इस गंगा को जो है हमारी इस देश की पावन धरा पर बहाओ, ताकि पापियों का उद्धार हो और पापी पाप को छोड़े और उसकी तपोमय साधना के द्वारा, कठोर तप के कारण जो है गंगा प्रवाहित हुई हरिद्वार से प्रारंभ होके। तो हरिद्वार गंगोत्री है, शिव जी जहाँ से निकलती है वो गंगा की धारा, वो गंगोत्री तो हमारी गंगोत्री कार्बन शरीर है, वहीं से भाव पैदा होते हैं। वो आज का विषय नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा शुभ अशुभ भाव आता है, वह जो है बुद्धि जो बाहर से आ रहा है उस पर रिएक्शन करती है। अगर अशुभ भाव होते हैं तो हम विषयानंद बन जाते हैं, और शुभ भाव भीतर से आता है तो हम आत्मानंद बन जाते हैं। देखिए, इसको 2 भागों में ही बांट सकता है, मनोरंजन और आत्मरंजन। केवल मन का रंजन करना, केवल मन को प्रसन्न करना मनोरंजन है, और आत्मा को प्रसन्न करना वह आत्मरंजन है। आत्मा स्थायी तत्व है, आत्मा चेतन है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और मन है टेम्परेरी है, वो नाशवान है। शरीर गया, मन गया। इसलिए हमारी मुक्ति की जो साधना है वो अमन बनने की साधना है। मन के लिए कहा जाता है कि मनन के समय ही मन पैदा होता है, मन को पैदा किया जाता है कि मनन के बाद और मनन के पहले मन नहीं होता है। केवल मनन के समय मन होता है, यानी चिंतन होता है, विचार बनता है, और मन एक नौकर है। किसका नौकर है? चित्त का नौकर है। मन पौद्गलिक है, मन को पैदा किया जाता है, मन को जो है वो खत्म किया जाता है। जब मन को, विचारों को पूर्ण रूप से निर्विकल्प अवस्था में हम चले जाते हैं, तब जो है हमारे पौद्गलिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, और उस विशुद्ध आत्मा को जो है पहले केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान हो जाता है। वह जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है, और मन के द्वारा जितना भी ज्ञान होता है, जो हमारा जो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, ये जो है हमारा परोक्ष ज्ञान है, जो कि मन और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे थे विषयानंद और आत्मानंद की बात कर रहे हैं। जो विषय हमारे सामने आता है उसके अंदर हम जो है वह मन को जोड़ते हैं। मन के लिए कहा गया है कि मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। देखिए, एक ही विचार धारा बाहर से आ रही है। विषयानंद कैसे बनती हमारी आत्मा या हमारा ये शरीर, और आत्मानंद कैसे प्राप्त होता है, विषयों का आनंद कैसे लेता है, आत्मा का आनंद कैसे लेता है, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक रूपवान अप्सरा स्त्री किसी मनुष्य के सामने आ गई, बहुत सुंदर रूपवान है, विषयानंद लेने वाला, उसका रूप देखने वाला
वो कामुक हो जाएगा, उसके प्रति गलत चिंतन करेगा, गलत हरकत करना चाहेगा, वो विषयानंद बन गया। और आत्मानंद वाला ज्ञानी है, मुमुक्षु है, जिज्ञासी है, वह क्या चिंतन करेगा कि अरे तो ये देहधारी, नामधारी, ये पैकिंग रूप के अंदर रिलेटिव है, और वह चिंतन करेगा कि इसकी चमड़ी को हटाओ तो इसके भीतर जो निकलेगा इतनी दुर्गंध निकलेगी कि मनुष्य पास में खड़ा नहीं रह सकता, बेहोश हो जाता है। देखिए हमारे मानव शरीर को देखिए कि इसके अंदर इतनी अशुद्धि भरी पड़ी है कि दुनिया के अंदर किसी प्राणी में, किसी चीज में इतनी अशुद्धि, दुर्गंध नहीं है। लेकिन ये औदारिक शरीर होते हुए भी मंदिर है, क्योंकि इसके भीतर परमात्मा विराजमान है। देखिए हम मंदिर क्यों जाते हैं? प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति, हम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, संस्कार लेते हैं, क्योंकि उस प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में जिस भगवान की है उसके गुणों की भाव पूजा करते हैं कि हे ईश्वर, उसको निमित्त बना करके मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। हे भगवान महावीर की मूर्ति मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि आपके मुक्ति के जितने जितने गुण मेरे में भी आवे और मैं भी मुक्ति को प्राप्त करूं। तो ये जो है ये भावना आत्मानंदी करता है। देखिए बात वही है, चिंतन कहां चला गया कि हमारे अशुभ भावों से विषयानंद हो गए और शुभ भावों से ज्ञान हाजिर हुआ। चीज वही है, दृष्टिकोण एक ही है, दृश्य एक ही है, लेकिन भाव अलग अलग है। हम विषयानंद बने तो हमने नया राग द्वेष अर्जित किया, हमने चार्ज किया, और पूर्व में जो हमारा जन्म जन्मांतर का राग देश का जो पिटारा है, गोदाम है, वेयर हाउस है, कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, उसकी हमने घनत्व को बढ़ाया, उसके वॉल्यूम को बढ़ाया। और हमने जब आत्मानंद का चिंतन किया तो आत्मानंद का चिंतन करते ही हमारे भीतर नया कर्मों का अर्जन नहीं हुआ, नया राग देश का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, और वो आत्मा का चिंतन होते ही, आत्मा के पाले में जाते ही, ज्ञाता दृष्टा होते ही, ज्ञान के हाजिर होते ही, ये जो भीतर अज्ञान पड़ा है, ये ज्ञान एक साबुन है, इस अज्ञान को धो देता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, पुण्य और पाप का बड़ा सुंदर उदाहरण है। पाप को काटने के लिए पुण्य का सहारा लिया जाता है। पुण्य और पाप दोनों बेड़ियां हैं। पाप है वो लोहे की बेड़ी है, पुण्य है सोने की बेड़ी है। आगमकारों ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि हमारा वाइट कपड़ा जिसके ऊपर कालक लग गई, काली कोई चीज लग गई जो कि धुल सकती है, उसको हमने पानी में डाल करके डिटर्जेंट पाउडर लगा, हम धोते ही आप कपड़े, डिटर्जेंट पाउडर से कैसी भी कालक हो हट गई। हट करके अब हम क्या करते हैं, तो वो हट गई तो क्या सीधा साबुन सहित हम जो है वो जो है तनी के ऊपर जो है सुखा देते हैं? नहीं, हम उसके 3-4 जो है साफ पानी में उसको खोलते हैं, खोल करके उस पूरे साबुन को वहां से हटाते हैं। तो वो पुण्य रूपी साबुन है, जब पूरा हट गया तब हम उसको कपड़े को सुखाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी आत्मा जिसके ऊपर की कर्म शरीर घाती कर्म है, एकांत पाप है, अघाती कर्म पाप और पुण्य के दोनों हैं। तो पाप है वो हमारा लोहे की बेड़ी, पुण्य है सोने की बेड़ी, तो दोनों को काटना है। तो हमने पाप को पहले काटा पुण्य के सहारे से और पानी निचोड़ा, इसका मतलब उस पुण्य को भी हटा दिया। तो हमें साधना के द्वारा पुण्य को भी हटाना है। ये सारा जो है हमारा, जब हम रिलेटिव पुरुषार्थ करते हैं तो पुण्य की उत्पत्ति होती है, हम रियल पुरुषार्थ करते हैं तो रियल पुरुषार्थ है वो ज्ञाता दृष्टा भाव में, स्वभाव रमण करने में, अपना स्वयं का चिंतन करने में है कि मैं कौन हूँ, अपने अस्तित्व की जानकारी करने में है। तो उसके करने से जो हमारा रियल पुरुषार्थ होता है उसमें पुण्य नहीं होता है, शुद्ध अवस्था आ जाती है।
और शुभ अवस्था के अंदर पुण्य साथ रहता है। ये दोनों डिफरेंस है, ये समझने का एक क्रमिक मार्ग है और एक अक्रम मार्ग है। अक्रम मार्ग शुद्धता पर वर्क करता है, क्रमिक मार्ग शुभ पर वर्क करता है। अशुभ तो कोई चाहता ही नहीं है, क्योंकि अशुभ रहेगा तो हम मुक्त हो ही नहीं सकते। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं आपको कि आज का जो हमारा ये विषय है, विषयानंद और आत्मानंद, तो आप विषयानंद को छोड़िए और आत्मानंद बनिए, उससे आपका उत्थान है। और हमें ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो आत्मानंदी बनने के लिए मिला है। पर इंसान भूल गया, वह अज्ञानी है, वह जो है वो जीवात्मा है, तो वह पूरे जीवन भर मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं किसी का बेटा, मैं किसी का दादा, मैं किसी का जो है वो पति, और मेरा इतनी प्रॉपर्टी, मेरा इतना पद, मेरा इतना ऐश्वर्य, मैं मेरा के अंदर विषयानंद करते रहते हैं। यानी हम स्वार्थ की भावना से परार्थ में जाते ही नहीं हैं। तो व्यक्ति विषयानंदी होता है, वो जीवात्मा होता है और उसके पुण्योदय होता है। सद्गुरु मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं, उसको भेद विज्ञान करा देते हैं, मैं और मेरा का भेद करा देते हैं कि जो जिसको मेरा मान रहा है, ये तो नाशवान है, ये तो जड़ है। और जितना तू ऑनरशिप और डूअरशिप कर रहा है, नया उलझ रहा है, नया संसार खड़ा कर रहा है, नए कर्मों का बंधन कर रहा है और उसको शुद्ध प्रतीति करा देते हैं, मैं की शुद्ध प्रति कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये उसके एक एक कोशिका के अंदर जो है ये श्रद्धा बिठा देते हैं कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ और मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और मैं अनंत सुख का धाम हूँ। ये उनको अनुभूति कराते हैं तो वो प्रतीति हो जाती है। तो ये प्रतीति बिठा देते हैं सद्गुरु और ज्ञानी पुरुष, और ज्ञानी पुरुष कृपा करके उस प्रतीति के साथ साथ में उस आत्मानंदी को 3 फोल्डर खड़े करते हैं एक साथ। बड़ा फोल्डर 100% प्रतीति का और आत्मा के पद पर बिठा देते हैं, आत्मानंदी बना देते हैं। और दूसरा इसका सहयोगी फोल्डर करते हैं जागृति, कि आत्मानंदी बनने से क्या होगा। कोई उसको केवल ज्ञानी थोड़ा ही बन गया, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। तो ये जो है जागृति है, ये पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ का फोल्डर खोल देते हैं और पुरुषार्थ के फोल्डर में वह व्यक्ति यथार्थ या रियल पुरुषार्थ या रिलेटिव पुरुषार्थ, जैसी भी उसकी ताकत है वह करता रहता है। तो पुरुषार्थ करने से क्या होता है, उसको अनुभव 2% का फोल्डर वो भी ज्ञानी पुरुष खड़ा कर देते हैं। वो 2% का अनुभव धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 100% तक चला जाता है। और 100% तक जाने के बाद जो है उस व्यक्ति को जो है वो पराकाष्ठा होती है आत्मानंद की। और पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद के अंदर उसको केवल दर्शन होता है, और केवल दर्शन होते ही जो है उसको अगले जन्म के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और वह आगे वो भगवान का रूप हो जाता है और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। कौन बनता है? आत्मानंदी। विषयानंदी संसार को बढ़ाता है, संसार में 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकता रहता है। तो भाई और बहनों, आइए हम ये आज इस एपिसोड को जो है ओपन टू द ऑडियंस करें। तो ओपन टू द ऑडियंस के अंदर हम इसका तथ्य निकालना चाहते हैं, इसकी रिलीवेंस है और इसकी सामाजिक उपयोगिता है, और उसके साथ साथ के अंदर जो है ये किस तरीके से सार्थक हो सकता है। तो हम कहना चाहते हैं कि विषयानंद और आत्मानंद का या मनोरंजन या आत्मरंजन का भेद बताइए, भेद विज्ञान कीजिए। दोनों अलग अलग है।
विषयानंद है वह जड़ है, वो शरीर से जुड़ा हुआ है, वो नाशवान है, वो टेम्परेरी है। क्या आप टेम्परेरी के लिए दुनिया में आए हो या कुछ परमानेंसी हासिल करने के लिए आए हो? क्योंकि परमानेंसी जो हासिल है वो मनुष्य ही कर सकता है। 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी आत्मानंदी नहीं बन सकता, वह परमानेंसी को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उस उसको परमानेंसी को प्राप्त करने के लिए आप आत्मानंदी बनिए, आप आत्मा की भजना कीजिए, आत्मा के गुणों को याद कीजिए, आत्मा के पाले में रहिए, विषयानंद को छोड़ दिए। विषयानंद तो अपने आप चलेगा। हम जो लेकर के, देखिए दोनों अलग अलग रास्ते हैं। एक तो हम लेकर के आते हैं पूर्व जन्म के अंदर, और एक हम पुरुषार्थ करते हैं। तो जो हम लेकर के आए हैं वो जन्म से मृत्यु तक वो हमारा उदय भाव है, वो हमारा प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध तो चलता रहेगा, और वो प्रारब्ध जो है वो अपने आप भुगतता रहेगा उदय भाव के कारण, और उसके साथ साथ के अंदर वह जो है प्रारब्ध के कारण अपने आप भुगतता रहेगा, क्योंकि वो लेके आया है, वो बाध्य है, वो स्वतंत्र है, उसको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आत्मानंदी पुरुषार्थ करता है, आत्मानंदी पुरुष हो जाता है, और ज्ञान लेने के बाद में जो हमारा ज्ञानी पुरुष है, हमारा सदगुरु है, वो हमको कहता है कि मैंने तुम्हारे को पुरुष बना दिया। पुरुष बनाने का मतलब ये है मैंने 100% तुम्हारे में प्रतीति पैदा कर दी कि तुम शुद्ध आत्मा हो, और आत्मा के जो स्थान पर आपको बिठा दिया है। अब तुम उसके साथ साथ मैं तुम्हें दो जो है और सहयोगी चीजें देता हूँ। एक तो है आपका जागृति का फोल्डर, और दूसरा फोल्डर है आपका अनुभव का। तो जागृति बढ़ाते रहो, ये जागृति पुरुषार्थ है, और जब ये पुरुषार्थ बढ़ता रहेगा तो आपका धीरे धीरे जो है वो आपका अनुभव बढ़ता रहेगा, और अनुभव के बढ़ने के बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही जीवन का साध्य होता है। तो भाई और बहनों, आकर के आज हम इस एपिसोड को जो है वो देखें कि वो किस तरीके से जो है वह हमारा जीवन का उत्कृष्ट हो सकता है, जीवन का कल्याण हो सकता है। तो हमें उस रूप में सोचना चाहिए कि हमें विषयानंदी न बन करके आत्मानंदी बने, क्योंकि आत्मानंदी हमारे जीवन का उत्कर्ष है, आत्मानंदी बना हमारे जीवन का लक्ष्य है। विषयानंद है वो हमारा उदय है, वो हमारा प्रारब्ध है, वो तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, वो चलता रहेगा। तो इन दोनों का संतुलन बनावें। एक टेम्परेरी है, एक जड़ है, और एक पूर्ण रूप से स्थायी है, और वो चेतन है, किसी समय में नहीं बदलता है। वो आत्मानंद है। वह क्या है? शाश्वत सुख है, वह अक्षय सुख है। वो अक्षय सुख जो है हमें आत्मानंदी बनने के बाद में मिलता रहेगा, क्योंकि वो हमारी आत्मा की क्वालिटी है, वो हमारा आत्मा का जो है लक्षण है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, ये जो है हमारा आज का जो प्रकरण है बहुत ही सुंदर प्रकरण है। ये भेद विज्ञान पैदा करता है, विषयानंद और आत्मानंद का। आत्मानंद पुरुषार्थ है, विषयानंद है वो हमारा उदय भाव है, वो हमारा प्रारब्ध है, वो तो हम लेकर के आए हैं, वो चलता रहेगा। तो आइए हम निष्कर्ष की बात करें कि मनुष्य जीवन को अच्छा बनाइए। मनुष्य जीवन अच्छा तभी बनेगा जबकि हम आत्मानंद के पल्ले में रहेंगे, विषयानंद की तरफ ध्यान नहीं देंगे। स्थितियां वही है, क्योंकि इस प्रकृति का जो संचालन होता है वो कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत होता है। तो कुदरत का कानून सब पे एक सा लागू होता है, और कुदरत की रचना सब पे एक सी लागू होती है। तो वो तो अपने आप चलती रहेगी, उसको छोड़िए। और आप जिसमें स्वाधीन हो, वो स्वाधीन है, आपका पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ जो है आप करते रहिए, वो आत्मानंद का पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ ही आपके लक्ष्य को प्राप्त करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय आज हमने लिया है, इसको आत्मसात करो, हृदयंगम करो, और हृदयंगम करके और इसको जीवन में उतारें और इसको लोगों तक ले जाएं। देखिए, दो तरह के कार्य होता है, एक तो स्वयं की अनुभूति कराना
और उस ज्ञान को बांटना। जो हमारे पास ज्ञान है, जो सच्ची चीज हमको सदगुरु से मिली हुई है, तो हमारा दायित्व है कि उस शुद्ध ज्ञान को जो है अन्य लोगों को बांटें। जैसा कि मैं आपको बांट रहा हूं, तो ये बांटा जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए हम जो है वो आज के इस विषय को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करके और आगे बढ़ते रहें, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और अच्छा बनेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है, ये सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, आनंद देने वाला है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।